प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना में आज इस वीडियो में आप रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो अफ्रीका में सन 1890 के दशक में फैली। इस बीमारी का प्रकोप बहुत ही भयंकर था। जानवरों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। यह इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या प्रभाव पड़ा। इस उदाहरण से यह भी पता चलता है कि आक्रमण और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से तत्कालीन समय में बहुत कम था। इसलिए अफ्रीका के लोगों की आजीविका चलाने के प्रमुख साधन मवेशी थे, क्योंकि मवेशियों के लिए अफ्रीका में चरागाह की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पैसे या वेतन पर कार्य करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास जमीन तथा पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में आ जाती। यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए कार्य करने की क्या आवश्यकता है। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की तरफ आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का पतन करना चाहते थे, जिससे उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। परंतु वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग वेतन पर कार्य नहीं करना चाहते थे। श्रमिकों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत से हथकंडे आजमा कर देख लिए, परंतु बात नहीं बनी। उन श्रमिकों पर बहुत अधिक कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में कार्य करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के शेष नागरिकों को श्रम बाजार में धकेलने का प्रयत्न किया गया। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी
वहां मवेशियों में रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी बीमारी फैल गई। सर्वप्रथम सन 1880 के दशक के अंतिम वर्षों में यह रिंडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका के महाद्वीप में दिखाई दी थी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से मवेशी लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं मवेशियों के द्वारा यहां पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी भाग से महाद्वीप में प्रवेश होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की ओर बढ़ने लगी। सन 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 वर्ष बाद यह केप, अफ्रीका का धुर दक्षिणी भाग जो है वो केप कहलाता है, तो केप तक पहुंच गई। रिंडरपेस्ट बीमारी ने अपने मार्ग में आने वाले 90% मवेशियों को मौत के आगोश में ले लिया था। मवेशियों का अंत हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन भी समाप्त हो गए। अपनी सत्ता को और अधिक मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने से शेष बचे खुचे मवेशी भी अपने कब्जे में ले लिए गए। शेष बचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का अच्छा अवसर हाथ लग गया था। 19वीं सदी के विश्व के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों के अन्य उदाहरण और कहानियाँ और भी देखी जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो आज पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।